नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जीके एरा में, जहाँ पे हम राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं। पहले तो आप ये सब बताएं, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मौसम अभी चेंज हो रहा है तो अभी बीमारी का टाइम भी ज़्यादा है, तो सब आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हम राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जीके में हम फिर से शुरुआत की है, हम पहले भी रहते थे, हमने फिर से एक नई शुरुआत की है, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे आप सबका साथ चाहिए और वीडियोज़ में यहाँ लेके आता रहूँगा बिल्कुल फ्री। राजस्थान की जीके में अभी हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता में हम पंचपीर पढ़ रहे हैं। पंचपीर में हमारा पहले लोक देवता बापू जी हो गए। दूसरे हमारे रामदेव जी हैं देवता। हम रामदेव जी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। रामदेव जी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में हम रामदेव जी और बापू जी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आते हैं, 15-15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसको मेरे यहाँ वीडियो पढ़ने के बाद, कहीं भी वीडियो पढ़ने के बाद किसी भी टीचर से आप पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में अगर कोई चीज याद रहेगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के बाद अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। तो बिना देरी के आज हम शुरू करें रामदेव जी। चलिए हम रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। आज दूसरे लोक देवता कौन से अपने? रामदेव जी। तो आज उनके बारे में पढ़ते हैं। रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। ये बाबा रामदेव वाले बाबा नहीं है जो अभी हाल ही में हाई कोर्ट में पेश हुए थे। ये बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। देखिए, सबसे पहले जन्म कब हुआ? तो बाबा रामदेव जी का जन्म ऐसे फिक्स नहीं माना गया। कोई कहता है 1358 में हुआ, ठीक है। कोई क्या कहता है 1358 में हुआ, ठीक है। कोई कहता है 1405 में हुआ। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इतिहासकारों की माने, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव या बाबा रामदेव जी, बाबा लगाने से कंफ्यूज होते हैं। रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी हैं। वो एक मल्लीनाथ, एक लोक देवता और होते मल्लीनाथ जी। कौन हुए थे? मल्लीनाथ जी, उनके समकालीन थे। मल्लीनाथ जी क्या थे? समकालीन। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। और मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में। तो कह सकते हैं कि इनका जन्म 1358 ईस्वी में, लेकिन कुछ पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम इसका, हमारे पास नहीं, किसी के पास नहीं, लेकिन मल्लीनाथ जी के समकालीन माना गया इनको, क्योंकि मल्लीनाथ जी ने इनको दहेज में जैसलमेर का कुछ पार्ट दिया था, है ना। इसलिए मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है, परंतु कंफर्म नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो लेकिन ये बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे बताना जरूरी है। तो इनका जो जन्म काल है वो निश्चित नहीं है। जन्म काल क्या है दोस्तों? निश्चित नहीं है। जन्म काल क्या है? निश्चित नहीं है, ठीक है। जन्म काल क्या है? निश्चित नहीं है। तो इनका जन्म काल तो निश्चित नहीं है, लेकिन हम इनका जन्म का स्थान, है ना, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें पता है, इतिहासकारों को पता है जिन्होंने किताबों में लिख दी। तो अब हम पढ़ेंगे इनका जन्म का स्थान कौन सा है, जन्म का इनका स्थान कौन सा है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे जन्म स्थान। जन्म स्थान कौन सा? जन्म स्थान है बाड़मेर। जिला कौन सा आता है? बाड़मेर। बाड़मेर जिला। तहसील है शिव तहसील। कौन सी तहसील दोस्तों? शिव तहसील। और गांव कौन सा है? गांव है उंडू काश्मीर गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? उंडू काश्मीर गांव। जन्म स्थान की बात करें तो रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ। कौन से गांव में? उंडू काश्मीर गांव में। इसको यहां फिर से लिख लीजिए, उंडू काश्मीर गांव में, उंडू काश्मीर गांव में हुआ। तो बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ। तो उंडू काश्मीर का संबंध किस लोक देवता से? रामदेव जी से। उंडू बाड़मेर के उंडू काश्मीर में किस महान हस्ती का जन्म हुआ? रामदेव जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? रामदेव जी का जन्म हुआ। अब बात करें जन्म के समय की। जन्म का समय क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जन्म का समय। जन्म का समय इनका था भाद्रपद की, हिंदी का महीना है भाद्रपद, शुक्ल पक्ष है। अभी शुक्ल और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, कि लंबी क्लास हो जाती है तो इसको भी यहाँ बता नहीं सकते। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ।
भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद का महीना है, पक्ष है शुक्ल और दिन कौन सा? द्वितीय। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष द्वितीया को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ कहाँ? बाड़मेर के शिव तहसील का उन काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है। इन्होंने समाधि कब ली? समाधि भी यहां पढ़ लो एक साथ, समाधि भी कब ली? समाधि भी इन्होंने कब ली? भाद्रपद का ही महीना था, भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष था और 11 एकादशी थी, जिसे राजस्थान में 11 से बोलते हैं, एकादशी थी। तो एक सेम महीने में ये जन्म हुआ और सेम ही महीने में क्या हुआ इनका? इन्होंने समाधि ली जीवित समाधि। राजस्थान का एकमात्र देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली कौन है दोस्तों? जीवित समाधि किसने ली थी? एक राजस्थान का एकमात्र देवता जिसने जीवित समाधि ली, किसने ली दोस्तों? रामदेव जी ने ली। जन्म कहाँ हुआ? बाड़मेर गांव में, जिला बाड़मेर, तहसील शिवर गांव, उन काश्मीर गांव था। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म होता है और भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को ये समाधि लेते हैं, जीवित समाधि लेते हैं। कहाँ लेते हैं? रूनीचा में। जैसलमेर में एक जगह रूनीचा, अभी मैं आगे फिर चर्चा करूंगा। रूनीचा में इन्होंने समाधि ली। ठीक है। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, एक तो जन्म का स्थान और जन्म का समय हमारा क्लियर हो गया। जन्म का स्थान और जन्म का समय हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया। ठीक है। अब है इनके माता, देखो एग्जाम में माताजी का नाम, पिताजी का नाम, पत्नी का नाम पंचपीरों में जरूर पूछा जाता है। हालांकि पूछा सब में जाता है, लेकिन माता पिताजी का नाम पंचपीरों में जरूर पूछा जाएगा। माता पिताजी का नाम पंचपीरों में पूछा जाता है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था मैना दे। क्या नाम था? मैना दे या मैना दे, एक ही बात है। पिता का क्या नाम था इनके? इनके पिता थे ठाकुर। इनके पिता कौन थे दोस्तों? ठाकुर अजमाल। ठाकुर अजमाल इनके पिता थे। ठीक है। पत्नी कौन थी इनकी? इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था निहाल दे। क्या नाम था दोस्तों? निहाल दे। बापू जी की पत्नी का नाम फूलम दे रुपयार दे था। इनकी पत्नी का नाम निहाल दे, और ये क्या थी? ये भी राजकोट, अमरकोट, सॉरी राजकोट नहीं, अमरकोट। अमरकोट जो आप आजकल पाकिस्तान में, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा थे, उनका नाम था दैल सिंह। अमरकोट के राजा दैल सिंह की पुत्री थी। अमरकोट के राजा दैल सिंह की पुत्री थी। तो माता का क्या नाम है दोस्तों? मैना दे। पिता का नाम क्या होगा? ठाकुर अजमाल। और पत्नी का नाम क्या होगा? निहाल दे। पत्नी का नाम क्या होगा? निहाल दे हो गया। जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के उनकासमेर गांव में हो गया। जन्म का समय हो गया भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के द्वितीया को, समाधि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हो गई। माता का नाम मैना दे, पिता का नाम अजमाल और पत्नी का नाम निहाल दे था। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु, इनके गुरु का नाम भी क्या था दोस्तों? बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। बापूजी गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ था। इनके गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ। ठीक है। बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। फिर से लिख देते हैं एक बार, मैंने फिर से पहले भी आपको बता रखा है, मेरी राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसे, देखो आपको ना इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं आएगी ना, नोट्स में आपको राइटिंग सही मिलेगी, लेकिन ये क्या इसमें लिखते हैं ना टैब में, तो इसमें थोड़ा सा क्या राइटिंग का प्रॉब्लम होता है मुझको। कोई बात नहीं, बातें समझ में आनी चाहिए। तो गुरु कौन थे इनके? गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी गुरु थे। बालीनाथ जी इनके गुरु थे, और बालीनाथ जी के ही से शिक्षा ली थी इन्होंने। तो गुरु बालीनाथ जी, तो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। बाबा रामदेव गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम था। मैंने आपको बताया कि मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, बिल्कुल मल्लीनाथ जी के बिल्कुल समकालीन रहेंगे। ठीक है, बालीनाथ जी थे। अब क्या हुआ, बाल्यावस्था में एक इनके को इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाल्यावस्था में यानी बालक अवस्था में, किशोर अवस्था में इन्होंने जैसलमेर के पोखरण में, कहा? पोखरण में, जैसलमेर के पोखरण में एक राक्षस की हत्या की। उस राक्षस का नाम क्या था? भैरव। क्या नाम था? भैरव राक्षस। भैरव राक्षस की हत्या नहीं, इसको वध कहते हैं। वध किया, राक्षस का वध किया, है ना। तो
भैरव नाम के राक्षस का वध करने वाले लोक देवता कौन है? रामदेव जी। भैरव नाम के शख्स का वध करने वाले रामदेव जी ने इनका वध कहाँ किया? पोखरण में किया, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित। ठीक है, तो माता का नाम मैना दे, पिता का नाम ठाकुर अजमाल, पत्नी का नाम निहाल दे था, जो गुरु अमरकोट के राजा दयाल सिंह सोडा की पुत्री थी। गुरु इनके बालीनाथ जी। बाल्यावस्था में उन्होंने पोखरण में भैरव नाम के राक्षस की हत्या की थी, क्योंकि वो गौ हत्याएं करता था, इसलिए उनसे इन्होंने लोहा लिया था। यहां तक की बात समझ में आई। फिर थोड़े से ये बड़े हुए, थोड़े से क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बड़े हो गए क्या कर जाते हैं, ये अपने बाड़मेर से कहाँ जाते हैं? जैसलमेर आते हैं। बाड़मेर से क्या आते हैं दोस्तों? जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर के मल्लीनाथ जी ने मल्लीनाथ जी ने बाड़मेर का कोई हिस्सा था, जो इन्होंने मल्लीनाथ जी ने निहाल दे जब हुआ था तो इन्हें उपहार में दिया था। ठीक है, उपहार में दिया था। फिर कहाँ? बाड़मेर से क्या आ गए? किशोर अवस्था के बाद बाड़मेर से आ गए अपने जैसलमेर के रूनीचा गांव में। तो रूनीचा गांव को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। रूनीचा, जैसलमेर। क्या बनाया? अपना निवास स्थान बनाया। और वहां पे इन्होंने क्या किया दोस्तों? एक पंथ शुरू किया, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, पंथ की शुरुआत। कामड़िया पंथ की क्या करी? शुरुआत। आपको कई किताबों में क्या होगा, कामड़िया पंथ की शुरुआत बालीनाथ जी के हिसाब से भी करने को बताई गई है कि गुरु, इनके जो गुरु थे बालीनाथ जी, उन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो रामदेव जी इसका आंसर जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की, रूनीचा जैसलमेर से शुरुआत की। और इस कामड़िया पंथ के लोग कामड़िया जाति के कहलाए। कौन सी जाति के कहलाए? कामड़िया जाति के लोग कहलाए। कामड़िया पंथ की शुरुआत के क्या कहलाए? कामड़िया जाति के लोग कहलाए। क्या कहलाए? कामड़िया जाति के लोग कहलाए। ठीक है, ये कामड़िया जाति के लोग क्या करते हैं? जब रामदेव जी का मेला लगता है तो 13 ताली नृत्य करते। ये रामदेव जी के मेले में 13 ताली का नृत्य करते। ठीक है, रामदेव जी ने हिंदू धर्म हेतु, हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन। यही शुद्धि आंदोलन शुद्धि आंदोलन चला। ये सेम शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने, यही शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने मॉडर्न राजस्थान में या आधुनिक इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में 1881-82 के टाइम पे ये शुद्धि आंदोलन चलाया था। उस वक्त हिंदू धर्म की को खतरा था, कहते हैं ऐसा। उस वक्त अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज ईसाईकरण की नीति अपना रहे थे। वो हिंदू लोगों को या मुसलमान लोगों को या किसी को ईसाईकरण की ईसाई बना रहे थे। और इस ईसाईकरण की नीति के खिलाफ दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। यही शुद्धि आंदोलन बहुत पहले चल चुका था, बहुत ही पहले, सन 1400-1500 में। किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था, हिंदू धर्म के लिए चलाया था। ठीक है, रामदेव जी ने चलाया था, हिंदू धर्म के लिए चलाया था। ठीक है, तो ये इस तरह से बात हुई। ठीक है, अगली इनकी जानकारी अगर हम बात करें तो इन्होंने समाधि ली। कहाँ ली? इन्होंने समाधि ली। समाधि की बात करें, ये समाधि की बात करते हैं तो मिटा के थोड़ा आराम से करते हैं। समाधि की बात करें, समाधि की बात करें, समाधि कब ली? 1458 में ली। समाधि ली कब? 1458 में। कहाँ ली? रूनीचा में ली। रूनीचा, रूनीचा कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। रूनीचा कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। इस रूनीचा में एक झील थी, राम सरोवर झील। राम सरोवर झील। इस राम सरोवर झील के किनारे, इस राम सरोवर झील के किनारे कहाँ ली? इस झील के किनारे समाधि ली। किस प्रकार की समाधि ली? जीवित समाधि। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र लोक देवता कौन सा है जिसने जीवित समाधि ली? तो किसने ली? रामदेव जी ने ली, है ना। और कब ली? 1458 में। दिन कौन सा था? दिन था, मैंने भी आपको बताया दिन कौन सा था, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ली। एकादशी को क्या ली? उन्होंने समाधि ली। समाधि कब ली? 1458 में ली। समाधि कब ली दोस्तों? 1458। कहाँ ली? रूनीचा जैसलमेर के राम सरोवर झील के किनारे ली।
कैसी समाधि थी? जीवित समाधि थी। कब ली? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ली। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये समाधि लेते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये समाधि लेते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल, प्रति वर्ष, हर साल रूणीचा जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है, जिसे रामदेवरा भी कहता है, हर साल भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद, भाद का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वितीया से लेके, द्वितीया से कहां, कब तक? एकादशी तक। कब तक दोस्तों? एकादशी तक मेला लगता है। एकादशी तक क्या लगता है? मेला। तो रामदेव जी का मेला कहां लगता है? पहला तो रूणीचा में, है ना। रामदेव जी का मेला कहां लगता है? रूणीचा, रामदेवरा में, जैसलमेर में लगता है। कब से कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक लगता है। ये रूणीचा इनका मुख्य तीर्थ स्थान है, रामदेव जी का। रामदेवरा मुख्य तीर्थ स्थान है, मुख्य तीर्थ स्थान है। और भी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। मुख्य तीर्थ स्थान है। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक यहाँ मेला लगता है। और इस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है दोस्तों? इस मेले का मुख्य आकर्षण जो कांवड़िया पंथ है ना, कांवड़िया पंथ के लोग एक नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य करते हैं। इस 13 ताली नृत्य में क्या होता है दोस्तों? मंजीरों के साथ। इनमें वाद्य यंत्र कौन सा? मंजीरा। वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरा। मुख्यतः मंजीरा है ना। मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र? मंजीरा। कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? काम में आता है मंजीरा। इस 13 ताली नृत्य के बारे में हम और पढ़ेंगे। कहाँ पे? जब लोक नृत्य पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बताता हूँ 13 ताली नृत्य करते हैं जो औरतें होती हैं, वो अपनी कोहनियों पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे 13 तरह के मंजीरे बांध लेती हैं जगह जगह, और फिर नृत्य करती हैं। और उस नृत्य में ये क्या करती है? अपने घरेलू जीवन के बारे में लोगों को नृत्य करते हुए बताती हैं। जैसे बच्चे को पालना, जैसे रोटी बनाना, इस तरह से जो जो घरेलू काम जो औरतें करती हैं, जो महिलाएं करती हैं उस वक्त, अभी भी करती हैं, तो उस नृत्य के माध्यम से लोगों को समझाते हैं। इसके कौन करता है? कांवड़िया पंथ के लोग करते हैं। कहाँ करता है? रामदेव जी के मेले में करते हैं। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रूणीचा, रामदेवरा, जैसलमेर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला हर साल लगता है। हर साल ये मेला लगता है, हर साल ये मेला लगता है। यहां तक की बात आ गई। इस मेले में रामदेव जी के क्या करते हैं? रामदेव जी के पैरों की पूजा होती है, जिनको पगलिया बोलते हैं। इस मेले में रामदेव जी की पगलियों की पूजा होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? पैर बोलते हैं। पैरों की पूजा होती है ना। सभी धर्मों के लोग आते हैं इसमें। रामदेव जी की एक खास बात है कि छुआछूत को भी दूर किया था। सभी धर्मों के लोग आते हैं। मुसलमान इन्हें रामसा पीर, पीरों का पीर बोलते हैं। मुसलमान इन्हें रमसा पीर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे इनके उपनाम कौन कौन से। इनके उपनाम भी चलो पढ़ लेते, उपनाम कौन कौन से, इनके उपनाम भी पढ़ लेते। ठीक है। तो रामदेव जी का मेला कब लगा? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक लगा। कहाँ लगा? रूणीचा, जैसलमेर में लगा। मुख्य आकर्षण क्या? कांवड़िया पंथ के लोग यहाँ पे 13 ताली नृत्य करते हैं और यहाँ पे रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है। अब क्या उपनाम क्या है रामदेव जी के? अपन रामदेव जी के उपनाम देख लेते हैं। उपनाम है ना, रामदेव जी किस किस नामों से पुकारा जाता है? उपनाम कौन कौन से? पहला अगर रामदेव के नाम ले तो सांप्रदायिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भावता, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भाव रखने वाले लोग देवता, है ना। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, लोक, पहला उपनाम ये हो गया। ठीक है। दूसरा, इन्हें कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। इनके बड़े भाई को बलराम का अवतार, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। इन्हें क्या है? पीरों का पीर। जो मुस्लिम समुदाय होता है वो बाबा को पीर बुला देता है। तो बाबाओं का बाबा, पीरों का पीर। मुस्लिम समुदाय इन्हें एक नाम से और जानता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रमसा पीर। क्या नाम है? रमसा पीर।
रमसा पीर के नाम से रमसा पीर रमसा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो किस लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों? रामदेव को जाना जाता है। किस लोक? रामदेव जी को जाना जाता है। रमसा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी को। तो रमसा पीर है ना, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, कृष्ण का अवतार मानाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। दूसरा 5वां है रूणीचारा धनी, कि रूणीचा में इनका मुख्य मंदिर है, तो रूणीचारा धनी मतलब रूणीचारा धनी, धनी का मतलब होता है मालिक, तो रूणीचा के मालिक किसे कहते हैं? रामदेव जी कहते हैं। धनी ना लेके आप सकते, रूणीचा का मालिक किसे कहा जाता है? जैसलमेर में स्थित रूणीचा का मालिक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? रामदेव जी कहा जाता है। तो ये जिनके नाम हो गए सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, कृष्ण का अवतार, पीरों का पीर, रमसा पीर और रूणीचारा धनी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपसे, ये बार रमसा पीर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इनके बारे में एक ही चीज और है कि एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कवि है, एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी है, और इनकी कविता है 24 वाणियां, बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी है? 24, कौन सी 24 वाणियां? तो राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जो कवि भी है, कौन है? जो कवि भी है कौन है? रामदेव जी है। इनकी प्रमुख कविता कौन सी? 24 वाणियां। कौन सी है? 24 वाणी। इनकी प्रमुख कविता कौन सी? 24 वाणी। प्रमुख कविता कौन सी दोस्तों? 24 वाणी, ठीक है। अब रामदेव जी क्या एक शिष्या थी, रामदेव जी की बात है, गुरु है, इतने हैं, तो एक शिष्य भी होगी, है ना, शिष्या भी होगी। उस शिष्या का नाम था डालीबाई। क्या नाम था दोस्तों? डालीबाई। शिष्या का नाम क्या था? अगर शिष्या का नाम देखो, डालीबाई, शिष्या, रामदेव जी की शिष्या कौन थी? डालीबाई। रामदेव जी की शिष्या कौन थी? डालीबाई। इनको धर्म बहन भी बना रखा। इस शिष्या की जाति कौन सी थी? इस शिष्या की अगर जाति की बात करें तो इस शिष्या की जाति कौन? मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। ये मेघवाल जाति की जो शिष्या थी, तो मेघवाल जाति के लोग रामदेव जी के भक्त थे, तो मेघवाल जाति के लोग जो भक्त होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भक्त हैं उन्हें रिखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिखिया। क्या बोलते हैं? रिखिया, रिखिया बोलते हैं। और ये रिखिया लोग क्या जागरण करते हैं? रामदेव जी का जागरण करते हैं, रामदेव जी का जागरण, रामदेव जी का जागरण। और इस जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा, जम्मा बोलते हैं। तो आप देखो, शिष्या कौन है? डालीबाई। शिष्या कौन है दोस्तों? डालीबाई, ठीक है। जाति कौन सी? मेघवाल जाति। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों क्या बोला जाता है? रिखिया। क्या बोला जाता है? रिखिया। ये रिखिया जो होते हैं, मेघवाल जाति के लोग जिन्हें रिखिया बोला जाता है, रामदेव जी का जागरण करते हैं। ये क्या करते हैं? रामदेव जी का जागरण। इस जागरण को क्या बोला जाता है? जम्मा बोला जाता है। तो आपकी चीजें क्लियर होगी। रामदेव जी के जागरण, रामदेव जी के याद में या रामदेव जी की पूजा के समय जो जागरण किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जम्मा। कौन करता है? रिखिया लोग करते हैं। ये रिखिया लोग कौन है? मेघवाल जाति के जो भक्त हैं रामदेव जी के, वो रिखिया हैं। शिष्या कौन थी? डालीबाई। शिष्या कौन थी? डालीबाई। इसने भी क्या थी? जीवित समाधि ली थी। इसने भी क्या ली थी? जीवित समाधि। और इसने रामदेव जी के समाधि स्थल के पास में ली थी और एक दिन पहले ली थी। और इसने समाधि कब ली थी? भाद्रपद की, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, और उनकी एकादशी थी, उनकी एकादशी थी, इसकी दशी थी, केवल दशी या दशमी को, एक दिन पहले उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो डालीबाई ने जीवित समाधि ली, ठीक है। लोक देवताओं के रूप में जीवित समाधि किसने ली? रामदेव जी ने ली। डालीबाई कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। इस मेघवाल जाति के लोगों को, जो मेघवाल जाति के जो भी भक्त रामदेव जी कहलाए होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिखिया बोलते हैं। ये रिखिया लोग रामदेव जी का जागरण करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? जम्मा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जम्मा कहा जाता है, ठीक है। अब रामदेव जी के क्या कहते हैं? जागरण को जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के जो चमत्कार थे उन्हें क्या बोला जाता है? पर्चा। रामदेव जी के चमत्कार को क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्चा। रामदेव जी के चमत्कारों की बात करें तो
पर्चा। क्या बोला जाता है? पर्चा। किसको? चमत्कार को। रामदेव जी के चमत्कार को क्या बोला था? पर्चा। ठीक है। रामदेव जी के मंदिरों क्या बोला था? देवरा। मंदिरों को क्या बोला जाता है दोस्तों? देवरा। मंदिर को क्या बोला था? देवरा। इस मंदिर पर क्या होता है? इस मंदिर पर ध्वज होता है। ऐसे इस मंदिर पे ध्वज होता है। एक सेकंड, है ना, ये मंदिर हो गया। ये मंदिर हो गया। मंदिर पे ऐसे एक ध्वज होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 कलर का एक ध्वज होता है। ध्वज होता है पचरंगी ध्वज। क्या होता है? पचरंगी ध्वज। पचरंगी। इस पचरंगी ध्वज को क्या बोला जाता है दोस्तों? नेजा। नेजा एक नृत्य भी होता है ना। नेजा क्या होता है? नृत्य भी होता है ना। लेकिन इस पचरंगी ध्वज को क्या बोला जाता है दोस्तों? इस पचरंगी ध्वज को क्या बोला गया? नेजा। क्या बोला गया? नेजा। नेजा बोला गया। ठीक है, तो रामदेव जी के चमत्कार उन्हें क्या बोला जाता है? पर्चा। रामदेव जी के मंदिरों को क्या बोला जाता है? देवरा। इन मंदिरों पे एक पंचरंगी ध्वज चढ़ा होता है। किस रंग का? 5 रंग का ध्वज चढ़ा होता है। इस 5 रंग के ध्वज को क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। ये 5 रंग का ना हो गया, कभी सफेद रंग का भी, श्वेत रंग का भी था। श्वेत, और श्वेत पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है। सफेद रंग का, सफेद है देसी लैंग्वेज, सफेद रंग का ध्वज होता है ना। इस पचरंगी ना होगी, सफेद रंग का भी हो सकता है, लेकिन इसको बोलते क्या है? नेजा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके मंदिर, जो देवरा स्थान है, मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। मूर्ति वूर्ति नहीं होती, कपड़े के घोड़ा चढ़ाया। क्या? कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। ठीक है, बापू जी के घोड़े का नाम क्या था? केसर काल में। रामदेव जी घोड़े का नाम क्या? लीला। क्या नाम है? लीला। इनके घोड़े का नाम लीला या रेवंत भी है। किसी किसी किताब में आपको रेवंत भी देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी एग्जाम में मिल जाए। आज तक तो नहीं पूछा गया, आज तक लीला ही पूछा गया है, लेकिन हो सकता है रेवंत भी मिल जाए। तो मंदिरों में कपड़े का घोड़ा कहाँ चढ़ाया जाता है? मंदिरों में चढ़ाया जाता है। कहाँ चढ़ाया जाता है दोस्तों? मंदिरों में। मंदिरों में कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीला और रेवंत। या तो लीला या रेवंत इनके घोड़े का नाम है। लीला या रेवंत क्या इनके घोड़े का नाम है। ठीक है, अब मंदिरों की बात हो गई, तो मंदिरों की बात हो गई तो अब इनके मंदिरों के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। बाकी तो अब चीजें मैंने पढ़ा दी, मैं और भी देख लूंगा, डिस्कस करूंगा इसमें। हाँ, रामदेव जी क्या है कि लोकगीत गाते हैं। रामदेव जी के लोकगीत है। रामदेव जी क्या? लोकगीत। लोकगीतों में एक शब्द आता है, लोकगीतों में एक शब्द आता है, नेतल। एक शब्द आता है नेतल भड़तरा। नेतल भड़तरा का संबंध किससे? रामदेव जी से संबंध है। नेतल भड़तरा का संबंध किससे दोस्तों? रामदेव जी से। किससे? रामदेव जी। इसको ध्यान रखिएगा। एक्चुअली इसका कुछ है नहीं, ये लोकगीत है। रामदेव रूणीचरा धनिक नाम से एक लोकगीत है। उस लोकगीत के अंदर इस शब्द का यूज किया गया है, तो इस शब्द को उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। नेतल भड़तरा का संबंध किस लोक देवता से? राजस्थानी लोकगीतों में नेतल भड़तरा का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी से। किससे दोस्तों? रामदेव जी से। ठीक है, किससे? रामदेव जी से। किससे दोस्तों? रामदेव जी से। ठीक है, अब है रामदेव जी के मंदिर। देखो मंदिरों की बात है, अब किसकी बात करेंगे? और मंदिरों की बात करेंगे। रामदेव जी के मंदिर। ठीक है, देखो पहले मंदिर की बात करें तो रूणीचा। रूणीचा या रूणेचा, किसी कुछ भी हो सकता है। रूणीचा, इसे क्या बोलते हैं? रामदेवरा बोलते हैं। राम देवरा कहाँ है? जैसलमेर में। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, इसलिए, है ना। 4 5 6 7 मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं को लिखवा रहा हूं मैं केवल। है बहुत है। एक है बराठिया मंदिर,
बराठिया कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। अजमेर बराठिया मंदिर कहाँ है? अजमेर में है। एक है मसूरिया, मसूरियों की पहाड़, मसूरिया की पहाड़ियाँ कहाँ है? जोधपुर में। ये अपन पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे। मसूरिया कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में दो हैं, इनके ध्यान रखना। अभी बताता हूँ कौन सा। एक तो जोधपुर में मसूरिया है, एक जोधपुर में मसूरिया, एक है अधरशिला मंदिर। अधरशिला कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है। पांचवा मंदिर है सूरत खेड़ा। क्या नाम है? सूरत खेड़ा। सूरत खेड़ा ये कहाँ है? चित्तौड़ में। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़। पांचवा चित्तौड़ में, सूरत खेड़ा चित्तौड़ में होगी। ठीक है दोस्तों। छोटा रामदेवरा गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात। छोटा रामदेवरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात। हल्दीना अलवर में। हल्दीना अलवर, हल्दीना कहाँ है? अलवर में। हल्दीना कहाँ है दोस्तों? अलवर में है। ठीक है। कोटड़ा कहाँ है? ये है ब्यावर में। कोटड़ा है ब्यावर में। मंदिरों के नाम है, बहुत सारे मंदिर हैं, जो जो मुझे मिले मैंने यहाँ लिखा दिया आपको। कोटा या बबुल। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण चार पांच मंदिर है, बताता हूँ कौन कौन से। एक है पहला रुणीचा, मुख्य तीर्थ स्थल है भाई। क्या है? मुख्य तीर्थ स्थल। मुख्य तीर्थ स्थल है। 2019 में यहां पर करौली के पत्थरों से बना था ये। करौली के पत्थर लगाए गए थे। करौली के पत्थर लगाए, एग्जाम में पूछा इसलिए बोला। करौली के पत्थर लगाए गए। करौली के पत्थर लगाए, कहाँ लगाया गया? रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में। 2019 में इसे बनाया। पुनः इसमें जो जीर्णोद्धार का काम किया तो 2000 में करौली के पत्थर लगाए गए। एग्जाम में पूछे कहाँ के पत्थर लगे? करौली के पत्थर लगे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता। तो रुणीचा मुख्य तीर्थ स्थल है। उसके बाद बराठिया बहुत महत्वपूर्ण अजमेर का। मसूरिया बहुत महत्वपूर्ण है जोधपुर का। सूरत खेड़ा बहुत महत्वपूर्ण है चित्तौड़ का। और एक छोटा रामदेवरा बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात का। राजस्थान में भी एक छोटा रामदेवरा है। राजस्थान में एक छोटा रामदेवरा है, उसका नाम है खुंडियास। क्या नाम है? खुंडियास। उसका नाम है खुंडियास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा रामदेवरा से मुझे याद आ गया, खुंडियास। खुंडियास ये है डीडवाड़ा कुचामन जिले में। अब जो नया जिला बना है ना डीडवाना, पहले नागौर में आता था, लेकिन अब ये डीडवाना और कुचामन जिले में आ गया। अब नया बन गया डीडवाना कुचामन। पहले अगर होता तो खुडियावास नागौर में, लेकिन अब कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में। ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो इस तरह से रामदेव जी के अपने बात हो गई कंप्लीट। ठीक है। तो दोस्तों रामदेव जी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन थी, लगभग सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ बता दी। लगभग सब इंफॉर्मेशन मैंने बता दी आपको। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। एक बार हम इसकी पीडीएफ को भी देख लेते हैं, है ना? पीडीएफ भी देख लेते हैं, है ना? पीडीएफ जन्म बाड़मेर में, तहसील शिव तहसील, और गांव कौन सा? उनकासमेर गांव है। देखो जन्म की मैंने बात करी कि जन्म का समय निश्चित नहीं है ना? तो जन्म का समय निश्चित नहीं है, लेकिन दिन निश्चित है। जन्म का समय भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भात बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, इसे बाबेरी बीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज भी कहा जाता है। माता का नाम मैना दे, पिता अजमाल, पत्नी निहाल दे, जो अमरकोट के राजा दयाल सिंह की पुत्री थी। ठीक है। उसके बाद है ठीक है, रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, मैंने आपको बताया। रामदेव जी ने जैसलमेर के रुणीचा रामदेवरा को अपना निवास स्थान बनाया, ये मैंने बता दिया। इन्होंने पोखरण जैसलमेर में भैरव नाम के राक्षस को वध किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। राम जी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे। रामदेव जी ने कौन सा पंथ शुरू किया? कामड़िया पंथ शुरू किया, जो 13 तारे नित्य करते। रामदेव जी ने शुद्ध आंदोलन चलाया, किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए। किसके चलाया दोस्तों? हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म के लिए चलाया। ठीक है, हिंदू धर्म के लिए चलाया। अब रामदेव जी के उपनाम, तो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता बोलते हैं। ठीक है। रुणिचारा धनी बोलते हैं। ठीक है। रुणिचारा धनी मतलब रुणिचारा मालिक, पीरों का पीर कहा जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है। और रमसा पीर कौन बोलते हैं? मुसलमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 50 स्टार लगाओ। ये पूछा गया क्वेश्चन, इससे बोलो। रमसारा पीर बोलते हैं, कौन बोलता है? मुसलमान लोग। कौन बोलते हैं दोस्तों? मुसलमान, मुस्लिम समुदाय बोलते हैं। ठीक। रामदेव जी ने समाधि ली कब? 1458 में। कब ली दोस्तों? 1458 में समाधि ली।
रुनीचा राम के रामसरोवर के किनारे झील थी। रुनीचा में रामसरोवर झील, कौन सी झील थी? यहाँ झील है ना, झील के किनारे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने जीवित समाधि ली। कौन सी समाधि ली? जीवित समाधि ली। ठीक है, जीवित समाधि ली। और यहीं पे रामदेव जी का मेला लगता है प्रतिवर्ष रुनीचा में। कहाँ लगता है? रुनीचा में प्रतिवर्ष लगता है। कब? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। यहाँ पर इनके पगलियों की पूजा की जाती है, मैंने बता दिया। सभी धर्मों के लोग आते हैं। कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। राम जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। क्या थे? कवि थे। और इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी? 24 वाणियां प्रसिद्ध है। कौन सी? 24 वाणियां प्रसिद्ध है। ठीक है, ये रचना इनकी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। रामदेव जी की शिष्या के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो रामदेव जी की शिष्या कौन थी? डालीबाई। कौन थी दोस्तों? डालीबाई। कौन थी? डालीबाई थी। जाति इनकी क्या थी? मेघवाल। ये मेघवाल जाति के भक्त क्या बोलते हैं? रिखिया। और ये क्या कहते हैं? जागरण कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रिखिया लोग जागरण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जम्मा, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि रामदेव जी का जागरण जो जम्मा कहलाता है उसे किसके द्वारा किया जाता है? रेबारी लोगों के द्वारा, थ्योरी जाति के लोगों द्वारा, नायक जाति के लोगों द्वारा, रिखिया के द्वारा, या मेघवाल जाति के लोगों द्वारा। तो मेघवाल जाति, ऑप्शन में मेघवाल आ जाए तो मेघवाल, और रिखिया आ जाए तो रिखिया। आपका आंसर सही होगा। ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2019 में रुनीचा रामदेवरा में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तो उसमें किस जिले के पत्थर लगे? करौली, मथुरा। तो किसके? करौली के पत्थर। जब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तैयारी बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक ही रखनी है। डालीबाई का समाधि स्थल रामदेव जी की समाधि के पास स्थित है। और उन्होंने समाधि कब ली दोस्तों? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को। शुक्ल पक्ष की दशमी, रामदेव जी से एक दिन पहले। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं तथा भजनों को ब्यावेल कहते हैं। हाँ, एक है भजन। रामदेव जी के भजन क्या कहते हैं दोस्तों? ब्यावेल, ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावेल कहते हैं, ब्यावले कहलाते हैं भजन, ब्यावले कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है चमत्कार को पर्चा, भजन, ब्यावले। इनका रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। जो कौन करते हैं? रिखिया लोग करते हैं, मेघवाल जाति के। रामदेव जी के मंदिरों में को देवरा कहा जाता है, बिल्कुल, जिस पर 5 रंग की ध्वजा होती है, जिसे नेजा कहते हैं। नेजा एक नृत्य भी है। नेजा भीलों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य भी, लेकिन यहाँ पे रामदेव जी का जो झंडा होता है मंदिर को, उसे नेजा कहते हैं। कल को आप रामदेव जी का झंडा देखो कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए ये वीडियो कोई जैसलमेर वाला देख रहा है, बच्चा नया नया है, जानता होगा, या इस वीडियो को सीकर वाला देख रहा है, इस वीडियो कोई मान लीजिए धौलपुर वाला देख रहा है, तो उसे वो जब भी रामदेव जी का मंदिर कहीं पे देखेगा अपने आसपास छोटा मोटा मंदिर, उसके ऊपर जो झंडा कहलाएगा ना, फट से बता देना कि नेजा है। तो आपको याद भी रह जाएगा, आपकी जीके भी कंप्लीट हो जाएगी। किसको बताओगे तो आपका रौला भी जमा रहेगा। तो क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। इनके मंदिर में भक्त कपड़े से बना घोड़ा चलाते हैं। क्या चलाते हैं? कपड़े से बड़ा घोड़ा चलाते हैं। रामदेव जी घोड़े का नाम कहते हैं लीला, जिसे रेवंत भी कहते हैं। एग्जाम में रेवंत के नाम से पूछे तो आप कर देंगे। अब है रामदेव जी के मंदिर। ठीक है, तो मुख्य मंदिर कौन सा है? रोनेचा, रामदेवरा जैसलमेर में, यहीं करौली के पत्थर लगाए गए थे। बराठिया का है अजमेर में। अजमेर में एक जगह बर, अजमेर है बर, यहाँ पे। ठीक है, सूरत खेड़ा चित्तौड़। मसूरिया का है जोधपुर में है। अधरशिला मंदिर का है जोधपुर में रामदेव जी का। कोटला मंदिर का है ब्यावर में है रामदेव जी का। ठीक है, कोटला का है ब्यावर में रामदेव जी का। उसके बाद है मियाल, मियाल का है राजसमंद में। कुड़ियास, कुड़ियास का है डीडवाना कुचामन में। इसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का, कहाँ का? राजस्थान का, राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं। हल्दीना का है अलवर में। और छोटा रामदेवरा, वैसे छोटा रामदेवरा का है गुजरात में। ये राजस्थान का छोटा रामदेवरा का है खुड़िया से डीडवाना कुचामन में। अब नया जिला बन गया, पहले नागौर था, अब नया जिला बनने से डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया। तो अब आंसर ये जाएगा डीडवाना कुचामन। ये हमारी आज की क्लास है दोस्तों। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम जो भी लोक देवता पढ़ेंगे उस समय पहले मैं कोशिश करूंगा कि रामदेव जी के 15-20 क्वेश्चन रामदेव जी के और 15-20 क्वेश्चन में बापू जी करा दूं एग्जाम्स में आए हुए, ताकि आपको पता लग जाए किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपना प्यार बनाइए रखिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, आपका रात्रि शुभ हो, शुभ रात्रि, और ठीक से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।